एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो जिन रहता है वो यहाँ पर सी फैंग कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के बारे में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जिस व्हीकल में बहुत ज़्यादा ब्लड्स लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस भी आए होते हैं। और उन्हीं में से एक व्हीकल को चेक करते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये जो मार्क और कलर है ना, वो यहाँ पर ब्लड है और फाइट के ट्रेसेस को दिखाता है। फिर तभी यहाँ पर पीछे से कुछ चिल्लाने लगता है कि हेल्प, कोई तो हमारी यहाँ पर मदद करो। और इस बात को सुनकर हमारा जिन पूरी तरीके से चौंक जाता है और वो उस तरफ में देखने लगता है जहां पर हम देखते हैं कि ये जितने सी फैंग कंपनी के लोग होते हैं यानी कि वर्कर्स, वो यहाँ पर लू चेन को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहे होते हैं लात घूसों से, और कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। और ये जो लू चेन की गर्लफ्रेंड है वो यहाँ पर उन लोगों को रोकते हुए बोल रही होती है कि तुम लोग फाइट करना बंद करो, तुम लोग यहाँ पर है ना इस तरीके से किसी को भी मासूम इंसान को नहीं मार सकते। अगर तुमने यहाँ पर उसे मारना बंद नहीं किया तो मैं अभी यहाँ पर पुलिस को फ़ोन करूँगी, बोलकर वो चिल्लाने लगती है। और हमारा सीन हमारे जिन के तरफ में जाता है जो ये सब कुछ देखता है और वो अपने बैग पर हाथ रखता है और वहाँ पर होता है गन और उसे पकड़ लेता है और भागते हुए जहाँ पर लू चेन को वो लोग मार रहे होते हैं उस तरफ आने लगता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग उसे यहाँ पर क्यों मार रहे हो। फिर तभी लू चेन की गर्लफ्रेंड बोल रही होती है कि हम जो है ना वो यहाँ पर प्राइस के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हाई प्राइस लगा रहे हैं, हम बस यहाँ पर प्राइस को थोड़ा लोअर करना चाहते हैं। और साथ ही हम लोगों ने इनका जो है वो अकाउंट बुक चेक किया हुआ था, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और हम लोग जो है इन लोगों के साथ में काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में हम लोगों को। लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी आती है और वो सीधा जो लू चेन की गर्लफ्रेंड होती है उसके गाल पे एक ज़ोरदार तमाचा जड़ देती है, जिससे लू चेन की गर्लफ्रेंड के जो गाल होते हैं वो पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। और ये लेडी कहने लगती है कि चुड़ैल, आखिर तू हम लोगों के बारे में इस तरीके के बकवास कैसे कर सकती है, तू जो है वो यहाँ पर हम लोगों के बारे में चुगली कर रही है, इस वजह से हम लोगों ने तुझे यहाँ पर मारा था। फिर हमारा जो जिन रहता है वो अपने मन को शांत करता है और वो बोलने लगता है अपने मन में, अच्छा तो ये मैटर है। फिर वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या मुझे जो है वो यहाँ धीरे धीरे आगे की तरफ में बढ़ना चाहिए और या फिर उसे थोड़ा सा और मार खा लेने देना चाहिए। फिर लेकिन वो अपने मन को यहाँ पर संभाल लेता है और वो सीधा दो लोगों के बीच में घुसते हुए बोल रहा होता है कि मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, आखिर इतना जल्दी जो है वो फाइट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी कुछ भी जो है वो बातें जो सॉर्ट आउट नहीं हुई है, बोलकर वो आगे की तरफ में बढ़ता है। और तभी यहाँ पर एक टकलू मास्टर आ जाता है और वो जिन से कहने लगता है, अच्छा तो तुम इनके लीडर हो जिसका मैनेजर लू के साथ में फ़ोन कॉल पर बात हुआ था और तुम्हें ही जो है वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल चाहिए था और हम लोगों ने जो व्हीकल के साथ में एक ड्राइवर भी ढूंढ के रखा हुआ है और अब तुम लोग जो है वो अचानक से पीछे की तरफ में हट रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये जो वर्ल्ड है ना इसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो तुम लोगों को इस तरीके से जो है वो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तुम काम करना चाहते हो तो ईमानदारी से तुम लोगों को हम लोगों के साथ में काम करना होगा। और जिन कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तो हम लोग जो है वो जाते हैं और बात करते हैं, क्या हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर सकते हैं, बोलकर उस टकलू मास्टर को कहने लगता है। टकलू मास्टर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, क्या बात है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी लोग हैं और किसी तरीके से यहाँ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो भी तुम जैसे लोगों के साथ। फिर हमारा जिन बोलता है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। और टकलू मास्टर एक कॉन्ट्रैक्ट का जो लिफाफा रहता है उसको देते हुए बोल रहा होता है, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो और जितने भी पैसे बनते हैं वो यहाँ पर हम लोगों को दे दो और यहाँ पर से निकल जाओ, बोलकर हमारे जिन से कहता है। जिन बोल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट, क्या हम लोग जो ऐसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल भी साइन नहीं कर सकते। और टकलू मास्टर बहुत ही ज़्यादा ठहाके मारते हुए हंसते हुए कहने लगता है अपने लोगों से कि देखो ब्रदर्स, ये जो बंदा है ना वो यहाँ पर राउडी बनने की कोशिश कर रहा है और ये एक छोटा सा मैनेजर है, लेकिन देखते हैं कि ये जो है मैनेजर वो कितना ज़्यादा राउडी बन सकता है, बोलकर वो हंसे जा रहा होता है। फिर एक बंदा कहने लगता है कि हाँ जल्दी से दिखाओ कि तुम्हारा सर कितना ज़्यादा यहाँ पर हार्ड है, बोलकर वो हमारे जिन को प्रोवोक कर रहे होते हैं और जिन उन्हें ही देखा जा रहा होता है। और एक पल के लिए वो सीरियस होकर अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिस्ट यूज़ करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये वो जगह नहीं है जहाँ शब्दों से काम चले। फिर तभी वो अपने बैग में हाथ रखता है और अपने गन को बाहर निकाल देता है और उनके तरफ में एम कर देता है और ये सारे लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं। और टकलू मास्टर के लेफ्ट राइट साइड वाला बंदा कहने लगता है कि ब्रो देखो ये बंदे के पास में एक गन है। और हमारा जिन बोलने लगता है कि ब्रदर
बिजनेस को जो है वो डिस्कशन से ही पूरा किया जाता है और इसमें फिस्ट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये सारे जो लोग रहते हैं वो हमारे जिन को एकदम सीरियस लुक के साथ में थोड़ा घबराते हुए देखने लगते हैं और दूसरे ही पल में बहुत ही ज़्यादा ठहाके मारते हुए हंसने लगते हैं और जिन का बहुत ज़्यादा बड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि इसके पास देखो ये गन है, आखिर ये गन से क्या ही कर लेगा बोलकर वो सारे लोग यहाँ पर अपने अपने जो वेपन्स रहते हैं, नाइफ और जो कुछ भी रॉड वगैरह रहता है, सब कुछ निकाल लिए रहते हैं हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए। और यहाँ पर एक बंदा जिन से कहने लगता है कि लिटिल ब्रदर, क्या एक गन को पकड़ना तुम्हारे लिए ऑनर की बात है बोलकर हमारे जिन से कहने लगता है। और एक जो बंदा रहता है वो यहाँ पर सीधा हमारे जिन के पीछे में आ गया होता है और बहुत ही तेजी की रफ्तार से जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है नाइफ के साथ और कहने लगता है कि अब तुझे यहाँ पर मरना होगा। और हमारा जो जिन रहता है वो एक बार के लिए चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं होता है यहाँ पर यानी कि हमारे जिन ने बुलेट शूट कर दिया है। और ये देखकर टकलू मास्टर और ये जो वुमेन रहती है ये और साथ ही साथ ये बाकी के जो लोग रहते हैं, लूचन रहता है, ये सारे के सारे यहाँ बहुत ज़्यादा चौंक गए होते हैं क्योंकि हमारे जिन ने वो जो बंदा रहता है जो उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है उसके पैरों पर यहाँ पर बुलेट शूट कर दिया होता है, जिससे ये सारे लोग पूरी तरीके से हैरान होते हैं और वो जो एकदम जो है हाइपर होकर चिल्लाने लगते हैं, इस बंदे ने यहाँ पर जो है वो गन को फायर कर दिया है और ये एक रियल गन है बोलकर बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गए होते हैं। और हमारा जो जिन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कूल नज़र आ रहा होता है उस गन को पकड़ने के बाद और वो कहने लगता है कि अब जो है तुम लोगों ने देख लिया है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बोलकर वो अपना जो एम रहता है वो उस वुमेन के तरफ में कर देता है। और जो वुमेन रहती है वो हमारे जिन को देख रही होती है और उसके जो साइड किड्स रहते हैं वो उस वुमेन को देख रहे होते हैं और हमारा जो जिन रहता है उसके तरफ में एम करते हुए बोल रहा होता है कि मेरा जो गन है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल है। फिर हम देखते हैं कि ये जो वुमेन रहती है वो उसके पास में आते हुए बोल रही होती है, मुझे ऐसा लगा था कि तुम एक ऑफिस वर्कर हो लेकिन मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम यहाँ सच में शूट कर दोगे। हमारे पास में भी गन मौजूद है लेकिन हम लोगों ने एडवांस में इसे प्रिपेयर करके नहीं रखा हुआ था और इस बार हमारी गलती थी तो हम लोग इसे जो है वो स्लाइड कर देते हैं। लेकिन तुमने यहाँ पर क्राइम तो किया ही है तो पुलिस तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट कर लेगी, तो हम लोगों को यहाँ पर एक दूसरे से कोई भी काम नहीं है। और साथ में अगर तुम्हें यहाँ पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो बंदे रहते हैं वो लूचन को एक लात मारते हुए बोलने लगता है कि चलो अब निकल यहाँ पर से। और उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास में आती है और हमारा जिन यहाँ कहने लगता है कि मैं यहाँ पर से नहीं जाने वाला क्योंकि मैंने जो है वो बिज़नेस का डिस्कशन अभी भी ख़त्म नहीं किया है। और वुमेन बोल रही होती है क्या तुम इस पॉइंट पर भी हम लोगों के साथ में बिज़नेस की बातें करना चाहते हो। और हमारा जिन बोलने लगता है कि जी हाँ सही पकड़े हैं, हमें जो है किसी प्राइस पे एग्री तो करना ही होगा तभी हम लोग जो है वो फेयर यहाँ पर बिजनेस कर पाएंगे, वरना ये जो प्राइस है वो तुम्हारे हिसाब से ही नहीं चलने वाला। और ये वुमेन बोल रही होती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और तभी यहाँ पर ये जो सिनरैन रहता है वो आ गया होता है सिगार पीते हुए और वो कहने लगता है कि मैंने जो है ना पहले भी जो लोगों ने मेरे ऊपर में गन पॉइंट किया हुआ था उन लोगों के साथ में बिजनेस किया हुआ है और साथ में उन लोगों के साथ में भी जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लोग हैं उन लोगों से डील किया है, लेकिन ये पहली बार है कि किसी ने मेरे लोगों के ऊपर में गन पॉइंट किया है और मुझे जो है वो बिजनेस की बातें करने के बारे में बात कर रहा है बोलकर वो आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा धांसू नज़र आ रहा होता है। भले विलन है तो क्या हुआ, तारीफ सबकी करनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो सिनरैन के लोग रहे हैं वो सिनरैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चौंक गए होते हैं। और ये जो वुमेन रहती है वो सिनरैन से बोल रही होती है कि बॉस ये जो आदमी है ना, और ये जो सिनरैन रहता है वो उसके बात को वहीं पर काट देता है और यहाँ पर हमारे जिन के पास में आते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने गन को जो है वो नीचे कर लेना चाहिए, तो हम लोग जो है वो प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेंगे आज। फिर वो बोलता है हमारे जिन से कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में चलो। और हमारा जो जिन रहता है वो बोलता है ओह ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। और सीन शिफ्ट हो गया होता है ऑफिस के तरफ और जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारा खाने का चीज़ यहाँ रखे रहता है और ये जो भुक्कड़ रहता है वो यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देता है और पूरा का पूरा खाना ख़त्म करता है। और हमारा जिन उसको ऐसा खाता हुआ देखकर और इतने सारे प्लेटों को खाली देखकर अपने मन में बोल रहा होता है इतने सारे चीज़ों को ये अकेले ही यहाँ पर खा गया। और सिनरैन कहने लगता है कि यहाँ वाइल्डरनेस से वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है वो दोबारा कभी खाना नहीं खा पाऊंगा सिटी में, इसलिए मैं इतना ज़्यादा खाता हूँ, क्या तुम यहाँ पर कुछ खाना चाहते हो बोलकर वो हमारे जिन को ऑफर देता है। लेकिन हमारा जिन स्माइल करते हुए बोलता है कि आप खाइए, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और अपने मन में बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा
कॉमन वाली बात है कि बाहर के जो लोग हैं उन लोग जो है वो फूड के शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, लेकिन इस बंदे को फूड की कोई भी कमी नहीं है। फिर यहाँ सिनरैन बोल रहा होता है कि मैं जो हूँ ना वॉल के बाहर में बहुत ही ज़्यादा फाइट करता हूँ और इसके लिए मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मुझे इस तरीके के खाने खाने पड़ते हैं। तो जितना ज़्यादा मुझे खाना मिलता है मैं खाता हूँ, और जितना मैं सो सकता हूँ मैं सोता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं वुमेन के साथ में खेल सकता हूँ मैं खेलता हूँ, बोलकर वो यहाँ पर हमारे जिन को बताने लगता है ये सारी बातें। फिर वो बोल रहा होता है कि हम दोनों को ही यहाँ पर एक एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए, तब हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। और फिर वो बोलता है तो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे यहाँ ढूंढते हुए क्यों आए थे। फिर वो कहने लगता है कि तुम जो हो वो यहाँ पर एक बिजनेस के नाम से आए हो और गन भी लाए हुए हो, और मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें जो है वो यहाँ पर किसी ने भेजा हुआ है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है और तुम्हारा रियल गोल यहाँ पर क्या है। फिर हमारा जो जिन रहता है वो बोलता है कि तुम शायद सिनरैन हो और तुम जो हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ों को लेकर आते हो। और ये सिनरैन बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आए हुए हो, बोलकर अपने ड्रॉअर से सीधा एक गन को निकाल लेता है। वो हमारे जिन के तरफ में एम करता है और वो बोलता है जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। अगर तुम जो हो यहाँ पर अपने ज़िंदगी को प्यार करते हो तो जल्दी से मुझे सच सच बताओ। और जिन हमारा अपने मन में कह रहा होता है कि इसका जो रिएक्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप था, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ था, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो है वो सही बंदे को यहाँ पर ढूंढ लिया हुआ है। लेकिन और तभी हम देख पाते हैं कि ये जो रहता है सिनरैन, उसके ऊपर में काले से जो बाल रहते हैं वो मंडराने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग गैस करो कौन आया है। ये है हमारी क्रेजी 17, और वो यहाँ पर उस जो सिनरैन है उसके पीछे में आ गई होती है। और उनको देखते हुए जिन अपने मन में बोलता है कि ये जो बंदा है ना वो इतना ज़्यादा स्कैरी तो बिल्कुल भी नहीं है, और कहने लगता है कि कैप्टन चैन ने मुझे बताया हुआ था कि मुझे जो है वो सिनरैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा, लेकिन मुझे जो है वो इसके बारे में कुछ स्पेसिफाई कुछ भी चीज़ पता नहीं चल रहा है, तो मुझे कुछ अलग मेथड तो यूज़ करना ही होगा, या हो सके तो मुझे यहाँ पर अपनी जो इफ़ेक्टिव एनर्जी है वो भी यूज़ करनी होगी। तो चलो देखते हैं कि सबसे ईजीएस्ट चीज़ कौन सी है जिससे मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट यहाँ पर बात कर सकूँ। फिर वो बोल रहा होता है वो मैं नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए ट्रबल लाने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज़रूर आया हुआ हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर वो यहाँ पर जो रहता है सिनरैन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आए हो कि मैं यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं हूँ, बोलकर वो अपने गन को तैयार करता है। और हमारी जो रहती है यहाँ पर क्रेजी 17 वो यहाँ पर उसके पीछे में रहती है बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल के साथ। और यहाँ पर सिनरैन बोल रहा होता है कि तुम क्या यहाँ पर पुलिस के साथ में मिले हुए हो, बोलकर वो हमारे जिन के ऊपर में शूट करने के लिए तैयार। और हमारा जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरे ख्याल से ये जो बंदा है ना वो पूरी तरीके से साइको हो गया है, और यहाँ पर ये जो है अपने दिमाग से नहीं सोच पा रहा है, और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर पुलिस के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जिन बोल रहा होता है कि मुझे जो है ना इस बंदे को बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करना चाहिए, वरना ये कभी भी अपने गन से मुझे शूट कर सकता है। फिर तभी वो यहाँ पर एक सीरियस लुक के साथ में 17 के तरफ में इशारा करते हुए बोलता है कि 17 अभी। और 17 जो रहती है वो यहाँ पर अपने एक नाखून को एकदम लंबा कर देती है और वो बोलती है ब्रदर मैं पूरी तरीके से समझ गई हूँ, बोलकर वो हमारे सिनरैन के ऊपर में अटैक करने के लिए तैयार। और एक ही पल में हम देख पाते हैं कि ये जो सिनरैन है उसने अपने गन को यहाँ पर छोड़ दिया रहता है, क्योंकि हमारी जो क्रेजी 17 है उसने उसके ऊपर में अटैक कर दिया है। और ये जो सिनरैन का गन रहता है वो गोल 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 घूमते घूमते सीधा हमारे जिन के हाथों में आ जाता है, और हमारा जिन उसके गन को पूरी तरीके से पकड़ता है और उसका जो मैगजीन रहता है यानी कि बुलेट रखने वाला उसको यहाँ पर निकाल देता है। और कहने लगता है दूसरे सीन में मैं यहाँ पर जो है वो तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया हूँ, मैं जो हूँ वो यहाँ पर तुम्हारे साथ में और तुमने कौन कौन से प्रॉब्लम को अभी यहाँ पर फेस किया हुआ है उसके बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। और ये जो रहता है सिनरैन वो बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि हमारी जो क्रेजी 17 है उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती और वो दाएं बाएं देखते हुए बोलता है हाइपर
होकर कि आखिर यहाँ पर कौन है जो मौजूद है, किसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर वो सीधा जिन से बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है इन सारी चीज़ों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। और जिन बोल रहा होता है स्माइल करते हुए और गन को अपने बैग में रखते हुए कि जो मुझसे तुम है ना अपने प्रश्नों को पूछना बंद कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने जवाबों को देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हारे बारे में जानने के लिए आया हुआ हूँ। तो जल्दी से जो कुछ भी मैं तुमसे पूछता हूँ वो सारी चीज़ें मुझे बताओ कि आखिर तुमने जो है वो पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब व गरीब चीज़ों को जो है यहाँ पर नोटिस किया हुआ है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उन सब चीज़ों को रिमाइंड कराने में। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले कुछ जो कपल्स थे वो यहाँ पर जिंदा थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहे। और सिनरेन हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है और वो अपने अंदर में जो है वो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है बहाना मारने के लिए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता और अपने मन में कहने लगता है कि ये जो कमीना है ना वो दिखता बहुत ज़्यादा अडल्ट और यंग है, लेकिन और साथ में ये जो है वो सिटी में भी रहता है, लेकिन इसका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और इसने जो है वो मेरे गन को भी मुझसे ले लिया है। तो मुझे जो है इसके साथ में कॉपरेट करना होगा और वरना मुझे डर है कि कुछ तो गलत हो सकता है। फिर वो अपना जो रहता है फिस्ट बनाकर टेबल में बहुत ही धड़ाम से मारता है और बोलता है ठीक है, मैं जो हूँ ना तुम्हारी बातों को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, तो जो कुछ भी मैं यहाँ पर जानता हूँ वो हर एक चीज़ के बारे में मैं तुम्हें यहाँ पर बताने को तैयार हूँ। मैं यहाँ पर ये तो नहीं जानता कि तुम किसके साइड में हो, लेकिन यहाँ जो कुछ भी मेरे साथ अभी कुछ स्ट्रेंज हो रहा है मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। और यहाँ पर एक बंदा है जो मेरे अगेंस्ट में रिवेंज लेना चाहता है और ये जो रिवेंज है ना ये कोई नॉर्मल रिवेंज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके का रिवेंज है जिसके बारे में सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा। और वो बताने लगता है कि ये सब कुछ 14 दिन पहले स्टार्ट हुआ था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें जो है वो हम लोगों के बिजनेस के बारे में फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन हम लोगों का जो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है ना वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और मैं यहाँ पर उल्टे पुल्टे धंधे करता हूँ। और साथ में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था जब यहाँ पर मैं बियर पिल्स को लेकर आया हुआ था। उस टाइम पर एक जो बंदा था जिसका नाम था शुई वांग, वो जो बास्टर था वो ये जो बियर पिल्स था वो सब में स्पेशलाइज्ड था और उसके साथ जो है वो यहाँ पर मैं बिज़नेस किया करता था। लेकिन एक दिन वो बंदा यहाँ पर अकेले आया बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि उसे लगता था क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लेकिन उस दिन जो है वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला और मैंने जो है उसे यहाँ पर जान से मार दिया उस बियर पिल के लिए। और उसके जो ये बियर पिल्स थे उसको अपने साथ में लेकर आ गया और यहाँ पर उससे मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। और यहाँ पर वो जो सुई था उसके बॉडी को मैंने पूरी तरीके से पीसीस में कट कर दिया और डॉग्स को फीड कर दिया। और मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ दिनों के बाद एक जो वुमेन थी वो यहाँ पर चुड़ैल टाइप में अपेयर हो जाएगी। और मुझे जो है उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसने कहा कि सुई वांग जो है ना उसने कहा हुआ है कि वो तुम्हें कर्स देता है और तुमने जो है उसे यहाँ पर जान से मारा है, तो तुम्हारी ज़िंदगी अब सुई वांग भी यहाँ पर ले लेना चाहता है बोलकर उसने मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कर्स लगा दिया। और हमारा जो रहता है यहाँ पर जिन उसकी बातों को सुनकर बोल रहा होता है अच्छा वो जो वुमेन है वो अपने आप को सुई वांग बुला रही थी। फिर वो कहने लगता है अपने मन में कि ये जो है स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, अब तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फिर वो बताने लगता है कि मेरे पास जो है ना उस वुमेन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और ये जो शायद हो सकती है कि सुई की कोई मिस्ट्रेस हो, तो मैंने जो है वो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की और उसकी जो बॉडी थी ना उसे मैंने सीमेंट में मिक्स्ड करके उस जगह पर गाड़ दिया है, प्लेटफॉर्म में तुम देख सकते हो। लेकिन मुझे जो है वो यहाँ पर कुछ तो अजीबो गरीब लग रहा था, इसलिए मैंने उस जो वुमेन थी उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो है उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन कराया हुआ था। और ये सब कुछ मुझे ये पता चला कि ये जो वुमेन थी ना उसका नाम था वांग टिन और वो जो थी वो यहाँ पर क्लोथिंग फैक्ट्री जो यहाँ पर साउथ साइड में मौजूद है वहाँ पर की एक वर्कर है। लेकिन स्ट्रेंज वाली बात यहाँ पर ये थी कि ये जो वुमेन थी ना वो सुई वांग को बिल्कुल भी नहीं जानती कि आखिर वो कौन था और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज वाली बात थी। फिर वो टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोल रहा होता है कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंजर चीज़ें जो है वो आगे मेरा यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। और ये रेड मून वाला हमको सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये जो बंदा रहता है वो यहाँ पर सिनरेन के तरफ में आगे बढ़ रहा होता है और सिनरेन बताने लगता है कि 2 दिनों के बाद में फिर एक बंदा यहाँ पर अपेयर हुआ। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड रहता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अभी के लिए बाय बाय।